बॉम्बे हाईकोर्ट से सीबीआई को आईसीआईसीआई बैंक लोन फ्रॉड मामले में गिरफ्तार हुई चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर के मामले में बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज कोचर दंपत्ति को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए सीबीआई पर सवाल उठाया और कहा कि कोचर दंपत्ति की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं की गई थी, जिसके बाद सीबीआई अब चंदा कोचर और दीपक कोचर की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कह रही है। बताया जा रहा है कि सीबीआई के वकील बॉम्बे हाईकोर्ट की डबल बेंच के जजों को ये बता पाने में असमर्थ रहे कि उन्होंने चंदा कोचर और दीपक कोचर की गिरफ्तारी क्यों की थी। सीबीआई से जजों ने इस बात का भी जवाब मांगा कि जब इस मामले में सीबीआई की पूछताछ का सामना कर चुके थे और बुलावे पर पूछताछ में शामिल भी हो रहे थे, तो चंदा कोचर और दीपक कोचर की गिरफ्तारी की जरूरत क्यों पड़ी। कोर्ट के इन सवालों का जवाब सीबीआई के वकील नहीं दे सके। इसी कारण बॉम्बे हाईकोर्ट ने चंदा और दीपक कोचर को 1 लाख के मुचलके पर जमानत दे दी। हमने आर्ग्यू किया था कि जब भी 41A नोटिस इशू होता है सीबीआई का या कोई भी एजेंसी का, तो फिर देयर इज अ स्टैट्यूटरी बार कि अरेस्ट नहीं होना चाहिए अनलेस कोई जेन्युइन रीज़न हो। वो रीज़न 41B2 सेक्शन 41B2 में सेट आउट है। वो होता है कि अगर उन्होंने टेम्परिंग की एविडेंस के साथ इंटरफेयर किया इन्वेस्टिगेशन में, वही सर्कमस्टेंसेस में उनकी अरेस्ट हो सकती है। कोचर दोनों अटेंड किए थे आफ्टर 41A नोटिस एंड वो अपने सारे एक्सप्लेनेशन भी नोट्स अपने हाथ में लेके गए थे देने के लिए। तो जब भी वो कोऑपरेट कर रहे हैं, अपना आंसर्स दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो अरेस्ट नहीं होना चाहिए था। एंड वो हमारी जो सबमिशन है, अभी ऑर्डर तो पढ़ना पड़ेगा, बट लगता है कि अब हमारी सबमिशन हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली। किस कैश बॉन्ड पे, कितने के कैश बॉन्ड पे बेल दिया है क्या? 1 लाख रुपए की और 1 लाख रुपए की कैश बॉन्ड कैश बेल हुई है उनकी। किस केस में हुई थी कोचर दंपत्ति की गिरफ्तारी? वीडियोकॉन और आईसीआईसीआई लोन घोटाले मामले में सीबीआई ने दिसंबर 2022 को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। वीडियोकॉन ग्रुप को साल 2012 में आईसीआईसीआई बैंक की ओर से लोन दिया गया था, जो बाद में नॉन परफॉर्मिंग एसेट माना गया और उस समय बैंक की कमान चंदा कोचर संभाल रही थी, जबकि उनके पति दीपक कोचर न्यू ट्रिब्यूनल कंपनी में थे, जिनको वीडियोकॉन ग्रुप की तरफ से लोन के बदले में बड़ी रकम दी गई थी। 3250 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का है मामला। साल 2012 में आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को 3250 करोड़ रुपए का लोन दिया था। इसमें चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की 50% हिस्सेदारी थी। लोन की ये रकम बाद में नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए हो गया और बाद में इसको बैंक फ्रॉड घोषित कर दिया गया। साल 2020 में ईडी ने चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को इस मामले में गिरफ्तार किया। वहीं चंदा कोचर के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने बैंक में उच्च पद पर रहते हुए पति दीपक की कंपनी को लाभ पहुंचाया। इसका खुलासा होने पर साल 2018 में चंदा कोचर को बैंक से इस्तीफा देना पड़ गया था। आपको बता दें कि बैंक लोन के फ्रॉड से जुड़े इस मामले में चंदा कोचर के वकील अमित देसाई और कुशाल मोर ने कोर्ट में अपनी दलील पेश करते हुए बताया कि चंदा कोचर को अपने पति के बिजनेस में क्या कुछ चल रहा था, इसकी जानकारी नहीं थी और चंदा कोचर की गिरफ्तारी नियमों के विरुद्ध की गई, क्योंकि जिस वक्त उनकी गिरफ्तारी हुई उस वक्त वहां कोई महिला अधिकारी मौजूद नहीं थी। चंदा कोचर को एक पुरुष अधिकारी ने गिरफ्तार किया, ये कानून के नियमों के खिलाफ थे। आज हाईकोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि 41A CRPC का कंप्लायंस कंपलसरी है और हर ऑफिसर ने करना चाहिए और रिमांडिंग कोर्ट ने देखना चाहिए कि ये कंप्लायंस हुआ है कि नहीं, आज अपने हाईकोर्ट ने भी वही फिर कहा है और उन्होंने सभी लॉ देखकर और ये देखा है कि 4 साल पहले जो FIR रजिस्टर हुआ उसमें सिर्फ 3 बार इनको बुलाया गया, हर बार 41A नोटिस दी गई। 41A नोटिस का फुल कंप्लायंस था, तो अरेस्ट करने का कोई सवाल नहीं उठता था और इसीलिए आज हाईकोर्ट ने बुलाया कि अरेस्ट इलीगल है और इन्हें इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए। टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या रखा गया जब कोर्ट में सुनवाई होती है, क्या कोर्ट ने? जी, कोर्ट ने उनको टेम्पररी 1 लाख रुपए कैश ईच भर के रिलीज़ करने के लिए इजाज़त दी है और 2 हफ्तों में फिर उन्हें एक श्योरिटी देना पड़ेगा। सर, जब गिरफ्तार किया गया था उस समय कहा जा रहा, आपने कोर्ट में दलील भी रखी थी कि महिला अधिकारी कोई नहीं थी, तो बताइए क्या आप लोगों ने रखा था? सीबीआई की तरफ से क्या कहा? आप जी, से क्या कहा, फिर सीबीआई ने क्या कहा उस पर? हमने यही कहा था कि जब भी आप कोई फीमेल को या महिला को अरेस्ट करते हो तो कंपलसरी है कि वहाँ महिला ऑफिसर प्रेजेंट रहना चाहिए
और इनफैक्ट कि महिला ऑफिसर ने ही अरेस्ट कैरी आउट करना चाहिए। जो अरेस्ट मेमो था सीबीआई का, उसमें ना कोई महिला ऑफिसर का जिक्र था और अरेस्ट भी मिस्टर नीतीश कुमार जो मेल आदमी हैं उन्होंने किया था। यही हमारे आर्गुमेंट्स थे। सीबीआई का कहना था कि 100% वहाँ महिला प्रेजेंट थी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।